हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी पाठशाला। तो आज हम लोग देखेंगे साइंस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एकदम वीवीआई क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप लोग जानते होंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो दुगुनी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है किस पे? समतल पे, अवतल पे, उत्तल पे या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल पे, मतलब अवतल दर्पण पे जो होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है उससे बड़ा प्रतीत होता है, बड़ा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह कौन सा भाग है? मानव नेत्र जो है अपने जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, मतलब इमेज बनाता है, वह कौन सा पार्ट है? तो वह है आपका दृष्टि पटल। ऑप्शन में आपका कॉर्निया है, परितारिका है, पुतली है या फिर दृष्टि पटल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दृष्टि पटल पे ही, मानव नेत्र के दृष्टि पटल पे ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, मतलब कैसा प्रतीत होता है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु कितनी होती है? एक स्वस्थ आंख की जो दूरी बिंदु होती है वह कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर या शून्य होता है या 250 सेंटीमीटर या फिर अनंत होता है? तो एक स्वस्थ आंख जो हम लोग देख सकते हैं उसकी दूरी बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट प्रति घंटा जो है वो निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? नंबर सी 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर, इसको 10 पे पावर 6 बोलते हैं। 3 पॉइंट यहाँ पे बीच में पॉइंट है, 0.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विभवांतर का एसआई मात्रक कितना होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका वॉट होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है या फिर ओम होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है। क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है। आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करते चलिए, बोलते याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इनमें से प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका हो जाएगा सूर्य। सूर्य तो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ये हमेशा रहने वाला है।
चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है हमारा वो सूर्य ही है। क्वेश्चन नंबर 11 संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ये रासायनिक सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसमें लोग बहुत कंफ्यूज भी होते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका CaCO3, CaCO3 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नांकित में से कौन लवण है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी K2SO4, K2SO4 पोटासियम सल्फेट, K2SO4 ये जो आपका इनमें से लवण है, ऑप्शन नंबर सी। उदासीन विलयन का पीएच होता है कितना? उदासीन विलयन का पीएच आपका कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर बी 7। हम लोग जानते हैं कि 7 जो होता है जिस पीएच वैल्यू वो जल का होता है और इसे जल को हम लोग उदासीन बोलते हैं, इसलिए उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू क्या होता है? देखा आपने यहाँ पे कैसे रिपीट करके क्वेश्चन उल्टा पुल्टा करके पूछा गया कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू आपका क्या होता है? 7 होता है और जल का भी पीएच वैल्यू 7 होता है। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, NaHCO3 ये आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 15 सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो आपका शोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को शोल्डर कहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।